जैसे ही ट्रंप चुनाव जीते उन्होंने प्लान शुरू कर दिया इजरायलियों को खुश करने का। ईरान के खिलाफ खबर यह है, रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी छूट इजराइल को देते हुए इजराइल को खुश करने के लिए ईरान के पूरी तरह से ऑयल एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे। यानी ट्रंप ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, जिससे ईरान का और बुरा हाल हो जाएगा और ईरान में भुखमरी जैसे हालात बन सकेंगे। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े प्लान के खुलासे के बाद ये क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ईरान ने बिल्कुल पहले सही कहा था कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, ये कुत्ते गिद्धू हैं, सीधे नहीं होंगे, हमारे खिलाफ ये हमेशा एक्शन लेंगे। हालांकि ऐसी कड़ी पाबंदियों के बावजूद हमेशा ईरान ने तरक्की ही की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि क्योंकि यहूदियों ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो बदले में डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हें पूरा खुश करेंगे। खबर यह है कि नेतन्याहू को फ्री हैंड दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को एक ब्लैंक चेक दे देंगे कि तुम्हें जो भी करना हो ईरान के खिलाफ तुम करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने 3 लोगों को अमेरिका में ही गिरफ्तार किया है जो विदेशी हैं। खबर यह है कि उनको ऑर्डर मिला था, यानी उनको सुपारी दी गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को आप कत्ल करो। रकम के बदले ये सारा खेल था। अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है और ज़्यादा जानकारी इस पर अभी तक नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान बहुत खतरनाक हैं, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खतरा भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में रोबोट कुत्ते, हथियारों से लैस रोबोट कुत्ते देखे जा सकते हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रंप के आजू बाजू में जहां भी वो जा रहे हैं, हाई फाई सिक्योरिटी, और आप देख सकते हैं बोट, जी हाँ, नेवी तक आसपास उनके घिराव करके उनको चल रही है। जहां भी ट्रंप जा रहे हैं खतरनाक सिक्योरिटी है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के एडवाइज़र ने कहा है कि ईरान को कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इजराइल घसीटने का प्लान कर रहा था। इजराइल का मकसद ही ये था कि ईरान जंग में उतर आए, लेकिन ईरान को ये समझना होगा कि ये इजराइल की चाल है और हमें इजराइल की इस चाल से बचना होगा। ईरान के जनरल कमांडर सलामी ने कहा है कि हमें, यानी ईरान को, कोई हरा नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। बेगुने است که در گام اولیه هر جنگی تمام سطوح اون میدان جنگ میشه. یعنی سطح سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی، همه میشه میدان جنگ. جنگ با زندگی در رژیم صهیونیستی غیر قابل تفکیکه. تفکیک پذیر نیست. شما در دفاع مقدس که همه دنیا در مقابل ما بود میدیدید رزمندگان در کنار کرخه و کارون و اروند میجنگیدن. مردم در تهران، مشهد، همدان، خراسان، کرمان، عراق، همه جا مشغول زندگی بود. सुना आपने, उन्होंने बहुत बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने एक बात और कही कि अभी तो ईरान ने दुनिया को अपनी छोटी सी ताकत दिखाई है। वहीं ईरानी ऑफिशियल ने दोबारा से रिपीट किया है कि ट्रंप जीते या इलेक्शन अमेरिका में कैसा भी हो और जो भी जीते, उससे हमें कोई फ़र्क न पड़ता था न पड़ा है। हम जो प्लान कर रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई, और इजराइल को जवाब हमारा ज़रूर मिलेगा। انتخابات آمریکا تاثیر در پاسخ ما نداره. پاسخ ما منطق خاص خودشو داره. یک سیلی محکمی است که به صورت هم خود این قدرت سرطانی اسرائیل و به حامیان او خواهد. اما این انتخاب برای ما مهمه. به اعتقاد من این انتخاب تسریع در فروپاشی درونی آمریکا رو خواهد کرد و این خیلی مهمه که در واقع چه اتفاقی پیامد این انتخابات خواهد بود و پیامد این انتخابات فکر میکنم، اعتقاد دارم که سرعت تحولات در منطقه ما که بالا رفته، با این انتخاب سرعت تحولات در جهان هم به سمت فروپاشی آمریکا و
که دیگه امروز उधर ईरान टेररिस्ट के खिलाफ लगातार ऑपरेशन कर रहा है। साउथर्न ईरान के इलाके में बिल्कुल जो गांव का इलाका है, मैदान है, वहां आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हुए ईरान ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया है। ईरान के शहारुद के इलाके से कल भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे कुछ लॉन्च की हुई चीज़ नज़र आई है। अनुमान लगाया गया कि शायद ये ICBM का टेस्ट है या सैटेलाइट लॉन्च है। ये एक विजुअल है। कुछ वक्त के लिए हमें ऐसा लगा था कि ये ईरान ने अटैक कर दिया है, लेकिन ये एक सिर्फ लॉन्च है। ईरान ने किसी न किसी हथियार का ये टेस्ट किया है जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं है। वहीं आपको पता होगा कि नीदरलैंड के अंदर यहूदियों के झुंड ने मुसलमानों के नरसंहार की बात करी, गाज़ा के मुसलमानों को ख़त्म करने पर जश्न मनाया और भी बहुत सारी बातें अरब के ख़िलाफ़ बोली, जिसके बाद नीदरलैंड के अंदर प्रो फ़िलिस्तीनियों ने इजरायलियों को दिन में तारे और रात में सूरज दिखाए। इसकी निंदा अमेरिका के राष्ट्रपति फ़िलहाल जो हैं बाइडेन ने की है और स्पेशल ट्वीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान हमें मार सकता है, नरसंहार कर सकता है और फिर उन्हीं के लोग जश्न मना सकते हैं, और अगर उन पर कोई एक तमाचा जड़ दे तो पूरी दुनिया तकलीफ में आ जाती है। मगर इजरायली आतंकवादियों की एक और वीडियो सामने आई है। नीदरलैंड में जो यहूदी सुअर बनकर पिटे हैं, उनसे पहले का वीडियो ये है कि तेल अवीव इजराइल के एयरपोर्ट पर जब ये सारे सुअर इकट्ठा थे, तब भी वो गाज़ा और अरब के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। ये नीदरलैंड पहुंचने से पहले का वीडियो है, यानी ये शुरू से ही जश्न मना रहे थे गाज़ा के ख़िलाफ़ और जश्न मना रहे थे बच्चों के नरसंहार का, जहां नीदरलैंड में बाद में इन्हें जवाब मिल गया। मेरे दोस्तों, ये लोग मैच देखने नहीं गए थे, बल्कि पूरी तरह से सिर्फ बच्चों के, महिलाओं के नरसंहार की खुशियां मनाने गए थे। नीदरलैंड का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये फ़िलिस्तीन के मैच के दौरान फ़िलिस्तीन के झंडे को भी जला रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में चाहे भारत हो, चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी मुल्क हो, जहाँ भी ये सूअर के झुंड रहते हैं, ये गंद मचाते हैं और वहाँ पर माहौल ख़राब कर देते हैं। नीदरलैंड में भी बादशाहत है। अब वहाँ का बादशाह जो है काफ़ी तकलीफ़ में है। उसने कहा है कि हमने यहूदियों को एक बार फिर से निराश किया है। जैसे नाज़ी के ज़माने में यहूदी निराश हुए थे दुनिया में, वैसे ही हमने भी यहूदियों को निराश कर दिया है। तो भाई पजामा उतार दो, और क्या कर सकते हो तुम, बादशाह सलामत। जैसे तैसे पिट पिटाकर यहूदियों को वापस जहाज़ में डालकर इजराइल ने खुद जहाज़ भेजा था, लेकर जा रहा है वापस वो जहाज़, जिसके अंदर का ये विजुअल आया है। अब ये है खबर कि इटली के अंदर इजराइल और इटली का मैच होने वाला है। अब इजराइल की इतनी फटी पड़ी है कि इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि भाई इटली मत जाना। ये नहीं कह रहा है कि भाई अपनी ज़बान बंद कर लो, मज़े लेना बंद कर दो, मौत का मजाक उड़ाना बंद करो, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ बोलना। वो कह रहा भाई जाओ ही मत। बहरहाल खबर ये भी है कि इटली के बाद ये मैच, इजराइल फुटबॉल क्लब का मैच, पेरिस में भी होने वाला है और पेरिस ने कहा है कि हम मैच करेंगे, हम इजराइल के साथ मैच को रद्द नहीं करेंगे। वहीं नीदरलैंड में नीदरलैंड की पुलिस पूरी तरह से इजरायली जानवरों के साथ है। ऐसे में जब वहाँ के यहूदियों को दिख रहा है कि पुलिस हमारे साथ है, तो नीदरलैंड में मौजूद आम लोगों को इजराइल के कुत्ते वहाँ जाकर परेशान कर रहे हैं।
वहीं गज्जा के अंदर इजराइल का एक और सीनियर कमांडर वासिले जहन्नम हो गया है दोस्तों। उधर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अमेरिका के लिए नए एम्बेसडर को चुन लिया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के ऊपर और भी हमले किए। अब इस तस्वीर को देखिए, गाजा के अंदर एक फिलिस्तीनी को कैदी बनाकर मुंह पर रुमाल बांधकर, और अब अगर आप नीचे देखेंगे तो उसके कपड़े भी उसने उतारे हुए हैं, पैंट भी उतारी हुई है, और उसकी गर्दन को अपने आप देखिए हाथ के नीचे दबाकर मिडिल फिंगर दिखाकर इजराइल का सैनिक फोटो पोस्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो दूसरे हाथ में भी फिलिस्तीनी की गर्दन मौजूद है। देखिए दोस्तों, तमाम बड़ी जानकारी मैं आपको रोज बिना रुके, बिना गैप किए, बिना छुट्टी किए आपको मैं और मेरी टीम अपडेट दे रहे हैं। तो इसके बदले आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाज़ा का हाल बुरा है और अभी इसी तरह से और बुरा हाल होता रहेगा। पूरी तरह से UNRWA को बंद कर दिया गया है। अरब देश खामोश है, कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए अरे थोड़ी सी तो मदद हम कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। अपनी राय, जो भी आपकी ज़रूरी राय है, सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।